नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी पेपर 2 इकाई 1 से 10 तक सिलेबस आधारित 100 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में है और यह वीडियो 100% फ्री है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 1 है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अवहट या संस्कृत। सही आंसर है ऑप्शन सी, अवहट। प्रश्न 2 है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? ऑप्शन है बिहारी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी। सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। प्रश्न 3 है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन है हरियाणवी, कौरवी, बघेली या अवधी। सही आंसर है ऑप्शन बी, कौरवी। प्रश्न 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 340 या अनुच्छेद 348। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। प्रश्न 5 है, हिंदी की स ध्वनि किस प्रकार की है? ऑप्शन है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दंत्य। प्रश्न 6 है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमन राजे। प्रश्न 7 है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 8 है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, खड़ी बोली। प्रश्न 9 है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12। प्रश्न 10 है, जायसीकृत पद्मावत की भाषा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। प्रश्न 11 है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रबंधु। प्रश्न 12 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न 13 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 14 है, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 15 है, असाध्य वीणा कविता के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अगे। प्रश्न 16 है, रस के निष्पत्ति सूत्र के प्रणेता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भरत मुनि। प्रश्न 17 है, विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु।
प्रश्न 18 है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आनंद वर्धन। प्रश्न 19 है, अंबेडकर दर्शन का मुख्य आधार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मानवतावाद एवं सामाजिक न्याय। प्रश्न 20 है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टी.एस. इलियट। प्रश्न 21 है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र होरी किस गांव का निवासी था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेलारी। प्रश्न 22 है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंचलिक। प्रश्न 23 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 24 है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला। प्रश्न 25 है, अंधा युग नाटक किस विधा के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गीति नाट्य। प्रश्न 26 है, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 27 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 28 है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शरत चंद्र। प्रश्न 29 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मकथा। प्रश्न 30 है, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। प्रश्न 31 है, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय में किस राजा के साथ युद्ध का वर्णन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गजनी। प्रश्न 32 है, विद्यापति की पदावली के संपादक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र झा। प्रश्न 33 है, कबीर की रचनाओं को संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मदास को। प्रश्न 34 है, भ्रमरसार गीत के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें कितने पद संकलित किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 से 70। प्रश्न 35 है, रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरकांड। प्रश्न 36 है, बिहारी सतसई रत्नाकर संपादन के कितने दोहे पाठ्यक्रम में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 से 50। प्रश्न 36 है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 38 है, कामायनी का श्रद्धा सर्ग किस क्रम पर आता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। प्रश्न 39 है, राम की शक्ति पूजा का
मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी कृत्तिवास रामायण। प्रश्न 40 है, बादल को घिरते देखा है कविता किस कवि की है? सही आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। प्रश्न 41 है, असाध्य वीणा कविता आगे के किस काव्य संग्रह में संकलित है? सही आंसर है ऑप्शन बी आंगन के पार द्वार। प्रश्न 42 है, गीत फरोश कविता के माध्यम से कवि ने क्या व्यक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी कवि कर्म का व्यवसायीकरण। प्रश्न 43 है, अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी मुक्तिबोध। प्रश्न 44 है, संसद से सड़क तक किस कवि का काव्य संग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन बी धूमिल। प्रश्न 45 है, सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम क्या माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी शोक गीत। प्रश्न 46 है, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित गौरी दत्त। प्रश्न 47 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास का मुख्य पात्र शेखर कैसा है? सही आंसर है ऑप्शन बी विद्रोही और खोजी। प्रश्न 48 है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की विधा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। प्रश्न 49 है, झूठा सच उपन्यास का विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत विभाजन। प्रश्न 50 है, राग दरबारी उपन्यास का गांव कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी शिवपालगंज। प्रश्न 51 है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? सही आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। प्रश्न 52 है, तमस उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी सांप्रदायिक दंगे और विभाजन। प्रश्न 53 है, आपकी बंटी उपन्यास का मूल विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी तलाकशुदा दंपति के बच्चे की समस्या। प्रश्न 54 है, धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र। प्रश्न 55 है, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा सोबती। प्रश्न 56 है, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र बाला घोष। प्रश्न 57 है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी माधवराव सप्रे। प्रश्न 58 है, ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद क्या खरीदता है? सही आंसर है ऑप्शन सी चिमटा। प्रश्न 59 है, आकाशदीप कहानी में
नायक और नायिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए बुधगुप्त और चंपा। प्रश्न 60 है, गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी अगे। प्रश्न 61 है, तीसरी कसम कहानी का अन्य नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी मारे गए गुलफाम। प्रश्न 62 है, चीफ की दावत कहानी में माँ को कहाँ छुपाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी कोठरी में। प्रश्न 63 है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर किस विधा की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी व्यंग कहानी। प्रश्न 64 है, परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कहानी किसने माना है? सही आंसर है ऑप्शन ए नामवर सिंह। प्रश्न 65 है, सिक्का बदल गया कहानी किस पृष्ठभूमि पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी विभाजन। प्रश्न 66 है, भारत दुर्दशा नाटक में भारत की रक्षा कौन करना चाहता है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत भाग्य। प्रश्न 67 है, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1931। प्रश्न 68 है, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मोहन राकेश। प्रश्न 69 है, अंधा युग नाटक का कथानक महाभारत के किस दिन से शुरू होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 18वें दिन। प्रश्न 70 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके जीवन पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। बकरी नाटक किस विधा शैली में लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी लोक नाट्य शैली। प्रश्न 72 है, अंजो दीदी नाटक की मुख्य समस्या क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुशासन और कड़ा नियंत्रण। प्रश्न 73 है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए शंकर शेष। प्रश्न 74 है, महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। सिंदूर की होली नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए 1934। प्रश्न 76 है, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है कहाँ दिया गया भाषण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलिया। प्रश्न 77 है, शिव शंभू के चीठे किसको संबोधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 78 है, कविता क्या है निबंध आचार्य शुक्ल के किस संग्रह में है? सही आंसर है ऑप्शन बी चिंतामणि भाग 1। प्रश्न 79 है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रश्न 80 है, मेरे राम का मुकुट
भीग रहा है कैसा निबंध है? सही आंसर है ऑप्शन बी ललित निबंध। प्रश्न 81 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में नाखून किसका प्रतीक है? सही आंसर है ऑप्शन बी पाशविक वृत्ति का। प्रश्न 82 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नामवर सिंह। प्रश्न 83 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के लेखक हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए कुबेर नाथ राय। प्रश्न 84 है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध किस विधा की झलक देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए वर्णनात्मक। प्रश्न 85 है, शिव मूर्ति निबंध के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 86 है, मुर्दहिया किस साहित्यकार की आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन बी तुलसी राम। प्रश्न 87 है, प्रेमचंद घर में जीवनी की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी शिवरानी देवी। प्रश्न 88 है, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन बी मन्नू भंडारी। प्रश्न 89 है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी रेखा चित्र। प्रश्न 90 है, अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी यात्रा साहित्य। प्रश्न 91 है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राहुल संकृत्यायन। प्रश्न 92 है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 93 है, एक लेखक की डायरी किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी मुक्ति बोध। प्रश्न 94 है, जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी व्यंग कथा। अगला प्रश्न है, ठकुरी बाबा रेखा चित्र महादेवी वर्मा के किस संग्रह में है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्मृति की रेखाएं। प्रश्न 96 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए 1800 ईस्वी। प्रश्न 97 है, प्रगतिवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी मार्क्सवाद। प्रश्न 98 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। प्रश्न 99 है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार माने गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 3। प्रश्न 100 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लोहिया दर्शन किस वैचारिक पृष्ठभूमि का हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी समाजवाद। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।